नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आई पे आप सब लोगों का स्वागत है। महा रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व। ये महा रिवीजन की तरह करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करना है, लेकिन एक बार आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके लिए हम आपको रिवाइज़ करा रहे हैं। तो इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा नाम से। आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए हम 8 से 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप भी 8 से 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको फोड़ दीजिए और एक क्वेश्चन श्योर आएगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लिखते हैं, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट देखिए, इसमें गिने चुने हैं, लिमिटेड हैं, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पहला कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई एरिया फाइंड आउट करनी है और ये एरिया x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी की तरफ है, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये x एक्सिस और ये है अपना कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को निकालने के लिए दोस्तों, इसको एक हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेते हैं इस तरह से dx थिकनेस का। क्लियर? ये आपकी नॉट हॉरिजेंटल स्ट्रिप, इट इज़ ए वर्टिकल स्ट्रिप। हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग विथ एक्स एक्सिस ग्राफ का एरिया निकालना चाहते हैं। तो एक टर्म होता है दोस्तों एलिमेंट्री एरिया, विच इज़ आप क्या लिखोगे, ये एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी y टाइम्स dx और y अपना है एफ ऑफ एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें टोटल एरिया ये चाहिए, ये वाली एरिया पूरी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अपने इस डी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा फ्रॉम x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी तक। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे एरिया दिस इज इक्वल टू ए टू बी, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a से लेकर b तक, है ना, f ऑफ x dx। क्लियर? तो ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर आपको ये एरिया विथ y एक्सिस निकालना होता है इस तरह से, ये मान लीजिए आपका C है और ये D है और ये x इक्वल टू जी ऑफ y या एफ ऑफ y कोई भी लिख सकते हैं, और ये एरिया अगर काउंट करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेते हैं y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का। ये तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो गई होगी। y डिस्टेंस पे dy थिकनेस, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस, है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी एलिमेंट्री एरिया लिखेंगे, तो x इंटू डी वाई लिखोगे। रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है रेक्टेंगल की एरिया, तो l इंटू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जी वाई इंटू डी वाई। और यहाँ पे भी अगर हमें एरिया निकालना हो तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम c टू d। तो ये c टू d है, g ऑफ y d ऑफ y। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम बना ले रहे हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। तो ये है आपका सिंपल कर्व, है ना, एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में आपके आते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये सारी चीज़ें, ये हमने पहला कंसेप्ट बताया, एरिया ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिटवीन x एक्सिस एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, जिसमें हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया और इंटीग्रेट किया है x के रिस्पेक्ट में। और इसमें क्या किया है, इसमें हम लोग एरिया कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम, आप कह सकते हो कि विथ y एक्सिस और x इक्वल टू जी ऑफ y कोई फंक्शन है, तो यहाँ जो रहेगा वही चीज़ लिखेंगे। और लिमिट क्या है y की, तो लोअर लिमिट है आपकी दोस्तों c और अपर लिमिट है d। तो फ्रॉम c टू d हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा। क्लियर? ऐसे ही गिने चुने कंसेप्ट हैं, 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। और ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप लिखिए इसमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अब इस तरह से ग्राफ रहेगा, मान लीजिए एक ऐसे है फंक्शन है और एक इस तरह से है, और आपको क्या करना है, ये एरिया निकालनी है ना। सिंपल हम कर्व लेते हैं, ऊपर वाला फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, नीचे वाला फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और आपको एरिया निकालनी है a टू b तक। क्लियर? ये x एक्सिस है, ये फॉर्मेलिटी आप लोग ज़रूर कर लीजिए, ये y एक्सिस। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, हॉरिजेंटल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप। तो आप कहोगे कि सर x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ यू टेक वर्टिकल स्ट्रिप x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का,
है ना, ये जो स्ट्रिप है x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, इसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो dA है वो आ जाएगा y को क्या लिखेंगे, fx माइनस जी एक्स टाइम्स d ऑफ x, और जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, a टू b f ऑफ x माइनस जी ऑफ x dx। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, एरिया फिर से मैं लिख देता हूँ, a टू b f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ये हमेशा इसी तरह से किया जाता है। ये लोअर कर्व है आपका, लोअर कर्व, और ये कौन है, तो ये है आपका अपर कर्व। क्लियर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और यहाँ पे कोई मॉडुलस नहीं है, नो मॉडुलस एंड नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होता इसमें, है ना, हमेशा ऊपर माइनस नीचे करेंगे। और अगर कभी कभी आपका fx और gx चेंज कर रहा है, जैसे एक बार fx ऊपर होता है, एक बार gx ऊपर होता है, तो उसमें क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट की जो a से b वाली जो लिमिट थी, a से c, c से टू b, प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने दोस्तों याद करवाया है। और जिन बच्चों की क्लासेज मिसिंग हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जेई क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें फुल अलजेब्रा हमने कवर कर रखा है, कैलकुलस कवर कर रहे हैं, इसके बाद ट्रिको कवर करेंगे। तो बच्चे, जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक कर दें। तो देखिए, ये हम कह रहे थे कि अपर माइनस लोअर। अब क्या होगा कि इसमें मैं कह रहा था कि अगला पॉइंट होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कर्व है, मान लीजिए इस तरह से है, ऐसे इस तरह से बना देते हैं। क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक हमें एरिया निकालनी है, a टू c तक, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये c1 है, ये c2 है, और ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ x है, और ये आपका y इक्वल टू जी ऑफ x है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस एरिया को आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। ये कैसे निकाला जाएगा, ये सारी एरिया, तो अपर माइनस लोअर। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बस एरिया को लिखना हो, शॉर्ट टर्म में हम लिख देते हैं, a टू c1 लिखेंगे, f माइनस जी, फिर dx, फिर c1 से कहाँ जाएंगे, c2, अब g ऊपर है तो g माइनस एफ dx, और फिर c2 से कहाँ जाएंगे, तो c2 से दोस्तों ये इसको b बना देते हैं, तो c2 से हम लोग चलेंगे b तक। देखो यहाँ पे क्या है कि g ऊपर गया, f नीचे, और यहाँ पे फिर से f ऊपर और g नीचे। ये समझ में आ रहा है ना। जब भी अपर माइनस लोअर ही लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं सोचना है। तो C2 टू क्या लिखेंगे, b तक, और f माइनस जी टाइम्स dx कर देंगे। तो ये है कंसेप्ट। और जैसे हम लोग अपर माइनस लोअर कर रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से आपका होता है राइट माइनस लेफ्ट। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये एवरीथिंग इज ऑल राइट। अगर कर्व चेंज होता है तो क्या करना है, याद हो गया, सब कुछ ओके हो गया। तो चलिए अब इसी बात पे हम लोग करते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगर यही एरिया आपकी इस तरह से रहे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपका इस तरह से कर्व हो, ये कर्व है आपका x इक्वल टू, मान लीजिए एफ ऑफ वाई लिखा है, और ये लिखा है x इक्वल टू जी ऑफ वाई। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह की एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का, है ना, ये dy है, और यहाँ पे एरिया को लिख दिया जाता है डायरेक्टली। अगर लिखना हो, जैसे कि मैं बता रहा था, ये मान लीजिए c है और ये d लिखा है, तो क्या होगा बताइए, तो आप कहोगे c टू d। क्लियर, आगे राइट माइनस लेफ्ट, तो f ऑफ y माइनस जी ऑफ y, ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे। दिस इज राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। क्लियर, और यहाँ पे भी कोई मॉडुलस नहीं है। अगर चीज़ें चेंज हों तो हम लोग क्या करेंगे, फिर राइट माइनस लेफ्ट ही करना है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्विंग एरिया, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो कौन से पॉइंट हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रिक लिख सकते हो, चाहो तो आपका ये ट्रिक है, या स्टेप्स लिख सकते हैं। पहला स्टेप ये है दोस्तों कि हमें बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए, है ना। बेसिक स्केचिंग का मतलब होता है कि आपको जो नॉर्मल एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है,
कोई सिंपल सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करने आनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये होता है बेसिक स्केचिंग में आपको सिंपल कर्व की ही ज़रूरत है, कोई बड़े लंबे चौड़े कर्व की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको डिफ्रेंशिएशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही रेयर है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन में आप हमेशा आपसे अपने से पूछिएगा कि कौन सी एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच एरिया कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गया मतलब पहली बेसिक स्केचिंग, दूसरी विच एरिया। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि हमें बहुत सारी एरिया दिखती है लेकिन उसमें से एक एरिया आंसर होता है और नहीं होता, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप क्या करिएगा, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको कौन, और उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। आपको रफ सीट मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको रफ सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। तीसरा ये है दोस्तों कि सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। सिमेट्री का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें सिमेट्री, स्पेलिंग देख लेना, सिमेट्री में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को 4 एरिया और इक्वल दिख रही है, 4 जगह दिख रही है, तो क्या करेंगे, एक को निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे। ये पॉइंट तो आप लोगों को भी क्लियर है। अगली चीज़ क्या होगी, तो अगली चीज़ इसमें ये होगी दोस्तों कि अब ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे dx लिखें या यहाँ पे dy लिखें। और हमेशा अपर जब dx लिखेंगे तो u माइनस एल कर दीजिए और यहाँ r माइनस एल कर दीजिए। तो अपर माइनस लोअर x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में दोस्तों तो राइट माइनस लेफ्ट कर्व। मुझे पता है कई स्टूडेंट बोर फील कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर फिर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों ये हमने प्लान किया हुआ है पूरे अच्छे तरह से कि ये चीज़ करना है महा रिवीजन में। अब उसमें हम इसके बाद का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो वो कल होगी क्लास, उसके लिए आप परेशान मत होइए। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद का टॉपिक अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद, और उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा एक ही दिन में। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, क्लियर। और फंक्शन जब पढ़ लेंगे तब आपको बताएंगे हम ट्रिगो में बेसिकली जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हाइट एंड डिस्टेंस वो एक दिन कवर किया जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी और इक्वेशन अगले दिन। तो ये है शेड्यूल। अब इसके बाद अगर दिन टाइम बचता है तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आपका जो भी क्या कहते हैं उसको, अलजेब्रा का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर महा रिवीजन आप अलजेब्रा का भी करा दीजिए एक स्लॉट में, तो बच्चों वो मैं कराऊंगा। जिन बच्चों को अगर वो क्लासेस देखनी है तो वो हमारे चैनल फ्यूचर IIT एंड विवेक सर पे अवेलेबल हैं, आप उसमें जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, वो परेशान ना हो बच्चों, आपके लिए टाइम ही सफिशिएंट है। अब कई को तो ट्रेन छूट रही है, लगता है 1 सितंबर को उन्हीं का पेपर है, जबकि उनका पेपर 2021 और 2022 में है। तो ऐसा नहीं सोचते, आपके लिए तो हम इंटायर पूरा सेशन हैं, तो समझ ही रहे हैं। जब 10 दिन में मैं इतना प्रिपरेशन करा दूंगा तो फिर 1 साल में तो फिर पूछिए मत। अरे यार, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ोगे ना, अगर 11th-12th को और हमसे पढ़ोगे तो यही 2020-21 में, मैंने 2021 में तो मैं टॉपर बना ही दूंगा आपको। मैथ्स में तो स्पेशली बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। और ये सारी चीज़ें करिए, और देखिए बोर नहीं होना चाहिए। जब एरिया भैया स्कोरिंग है, जब डिटर्मिनेंट स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग है, रीजनिंग स्कोरिंग है, तो हमें 100वीं बार कोई सेंटर के गेट पे भी बुला के पढ़ाएगा ना, तो हमें पढ़ना चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें नहीं भागम भाग करना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ही, आपको भी पता है कि आएगा और आप कर लेंगे, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आप नहीं कर पाएंगे तो कितना अफसोस होगा, ये सब करके आए और हम किए नहीं। क्लियर। तो हम कोशिश करते हैं कि जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, जो अपने रेगुलर क्लास में एरिया अंडर कर्व के, वो ना बताएं, क्योंकि कई कल कह रहे थे कि सर वहीं क्लास हो गई, हम बोर फील कर रहे हैं, उनको कुछ नया चाहिए, तड़का चाहिए एकदम। तो वो तड़का आज हम लगाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बस बने रहिए, और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं अगर आप ये खुद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और नहीं कर पाते हो तो फिर क्लास आपको आराम से करना चाहिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया, बेसिक स्केचिंग, दूसरा क्या बताया व्हिच एरिया, तीसरा क्या बताया सिमेट्री, चौथा क्या बताया कि हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि x के रिस्पेक्ट में निकालें या y के। इसमें कोई माँ कसम खाने वाली बात नहीं है कि इस पर हम लोग एकदम नहीं यही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं दोस्तों। इन दोनों में जो आसान पड़ेगा ना हम उसको निपटाएंगे। कहते हैं ना एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये 4th पॉइंट है।
तो आपको फाइनल हमने कंक्लूड ये किया कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिमिट रखेंगे तो अपर माइनस लोअर, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट। क्लियर? आगे बढ़ें तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द नॉर्मल at 1, 2 on the curve y square equal to 4x, y square equal to 4x is a parabola। और 1, 2 ध्यान से देखिए इसी पे लाई कर रहा है, x एक्सिस एंड द कर्व। इसका मतलब क्या है कि पहले बेसिक स्केचिंग, चलिए स्केच करते हैं। ये अपना x एक्सिस, ये ओपनिंग राइट साइड वाला पैराबोला है, तो ऐसे बना दिया। 1, 2 इधर ही कहीं होगा, इस पर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल भी बनाया। ये 1, 2 भी लिख दिया। क्लियर? और इसके बाद क्या करेंगे, अब एरिया ढूंढते हैं। बाद में अलग बात है कि इसकी इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। और ये कर्व है दोस्तों वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x। तो आपका जो एरिया है, विच एरिया, मतलब ये एरिया कह रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया कवर करा दिया हमने। ये 1, 2, इसको y के रिस्पेक्ट में आसान होगा इंटीग्रेट करना, क्योंकि राइट माइनस लेफ्ट अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें फिर इस पॉइंट को भी निकालना होगा। तो वैसे इक्वेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ध्यान से, आपको वाई स्क्वायर दिया हुआ है 4x, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 2y dy बाई डी एक्स, 2y टाइम्स dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा 2/y, और ये पॉइंट रखोगे 2/y, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे -1। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि y के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। सब लोग बोर्ड पे देखते रहना। तो क्या बताया था, 0 से कहाँ तक टपक जाएंगे, 2 तक। राइट कर्व मतलब 3 माइनस वाई, और लेफ्ट कर्व कौन है, तो वाई स्क्वायर बाई 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो दिस इज़ 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस वाई क्यूब बाई 12। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर 2 तक। 0 में तक गायब भी हो जाएंगे, 6 माइनस, जब 2 रखोगे तो ये 4/2 कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, और ये 8/12 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ देखो, तो 4 माइनस 2/3, और 4/3 12 में से 10/3 आंसर आएगा, 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, एक बार फिर से हमें बताओ, हमें रिवाइज़ करवाओ। तो इसमें हम लोगों ने इनडायरेक्टली नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखना सीख गया। अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता है तो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स से आएगा टेंजेंट का स्लोप, उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल से आएगा नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप आया था उस पॉइंट पे 1, तो नॉर्मल का होगा -1। तो इक्वेशन लिख डाला x प्लस वाई इक्वल टू 3, y माइनस वाई 1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से। और जैसे ही हमने 3 लिखा तो राइट माइनस लेफ्ट कर दिया, और राइट माइनस लेफ्ट फ्रॉम 0 to 2 हमने इंटीग्रेट भी कर दिया। अब ये हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो आसान पड़ेगा ना, जो भी आसान पड़ेगा हम उसको करेंगे। समझ रहे हैं ना आप अच्छी तरह से। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे कई बच्चों की आदत, हाँ ये भी कर सकते हैं कई स्टूडेंट कि 0 से 1 इंटीग्रेट करें पैराबोला को, और फिर इस ट्रायंगल की एरिया एडिशनली ऐड कर दें। इसमें 1-2 चीज़ें हमें लिखवानी है दोस्तों जो आपको याद रखनी चाहिए। आप चाहें तो उसको एक एक करके लिख लीजिए। एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कितना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये होता है π/a/b। क्लियर? तो इस तरह से हमें 1-2 पॉइंट्स लिखवाना है, और उसके बाद हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखिए पहले अगला क्वेश्चन, बाद में पॉइंट तो लिख ही लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। इसमें क्वेश्चन है कि लेट ए बी द पॉजिटिव रियल नंबर, लेट 2 कर्व्स y इक्वल टू e की पावर x एंड y इक्वल टू a e की पावर a माइनस x, लेट s बी द एरिया ऑफ द पार्ट c1 c2 एंड y एक्सिस, देन s अपॉन a स्क्वायर लिमिट a टेंडिंग टू 0। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, पहले तो ये कोऑर्डिनेट बनाया y इक्वल टू e की पावर x, हम लोग को पता है ये क्या है, तो ये भी इस तरह से होगा y इक्वल टू e की पावर a माइनस x। अगर इसमें दिक्कत होती है दोस्तों तो मैं अभी आपको फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ा देंगे।
तो ऐसा करते हैं, पहले ये पॉइंट निकाल, पहले तो देखते हैं कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कर्व है C1, ये कर्व है C2, ये है आपका y = e⁻x। एक C1 हो गया, ये भाई सब C2 हो गया, और y एक्सिस मतलब इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया जाएगा, लोअर में ये कर्व है, अपर में ये कर्व है, तो इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। और इस पॉइंट को निकालेंगे तो आप दोनों कर्व को जब इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी a/2। तब कैसे निकाला जाएगा, तो 0 से एरिया जिसको s कह रहा है वो निकाला जाए। तो 0 से कहाँ तक जाओगे, a/2 तक। अपर कौन है, तो e⁻a-x, लोअर कौन है, e⁻x dx। तो a⁻e-x का इंटीग्रेशन होता है a⁻e-x मल्टीप्लाइड बाई -1 e⁻x, और ये हो जाएगा आपका 0 से a/2। तो जब हम a/2 रखेंगे तो ये e⁻a/2 e⁻a/2, और जब 0 रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -e⁻a और -1। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा e⁻a-2 टाइम्स e⁻a/2 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो इस लिमिट को अगर L मान लेते हैं तो लिमिट a टेंडिंग टू 0, और वो जो आया है उसको यहाँ पुट कर दें। तो दिस इज a⁻a/2 -1 अपॉन a का a/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, ऐसे लिख सकते हो दोस्तों। देखो ध्यान से, अच्छे से देखना, ये मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। आप इसको तो डील कर सकते हो ना कि ये a⁻a/2 -1 का होल स्क्वायर है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। क्या क्लिक नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है भाई? इसका स्क्वायर करोगे तो ये, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स e⁻a/2, और इसका स्क्वायर 1, यही तो है यहाँ पे। और a स्क्वायर कर दिया तो a को हम ब्रैकेट के अंदर लेकर चले गए a/2 की तरह। तो कहोगे कि सर आपने 2 से यहाँ पे मतलब 2 से ओवरऑल इफेक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये लिमिट कितनी होती है दोस्तों, तो ये लिमिट होती है 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/4, फाइनल आंसर इज़ 1/4। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1, 1/4, 1/3। तो आप जिसमें 1/4 टिक किया होगा उसको कर लेना। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्लियर हुआ आप सबको, एवरीथिंग इज़ डन, क्लियर? तो आप इसको देख लीजिए, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन हमने दोस्तों लिख रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाई y = x² एंड y = स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x। ये पहला जो कर्व है y = x², इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, क्लियर? अब ये जो दूसरा कर्व है C1, तो y = x² हो गया, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये C2 क्या है, तो y ये दोस्तों लिखा है मॉड ऑफ x⁻1/2, या इसको y² क्या लिख सकते हैं, x। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो एक दूसरा इधर भी बन जाएगा आपका, क्योंकि x आप कुछ भी रखो नेगेटिव या पॉजिटिव, ध्यान से देखो तो x को -1 से रिप्लेस कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि जैसा राइट में वैसा लेफ़्ट में। तो अगर राइट में ये कर्व बना दिया तो लेफ़्ट में हमें ये बनाना होगा। तो आपको क्या करना है, ये एरिया निकालनी है। और जहाँ तक इसका सवाल है दोस्तों, ये हो जाएगा x⁻√x जिसको कहते हैं हम लोग। और इसको अगर निकालना होता इसको, तो ये y क्या लिखते हैं, -√x। तो हमने आपको जो पॉइंट्स बताए थे, कर्व तो बना दिए, दूसरा पार्ट क्या बनाया था, विच एरिया, वो भी दिखा दिया। सिमेट्री, तो दोनों एरिया सेम है दोस्तों, तो एरिया क्या हो जाएगा, एक को निकाला जाएगा। और बाई सॉल्विंग मेथड इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे कि ये 0,1 1,1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले 2 लगाएंगे, फिर 0 से 1 जाएंगे, अपर माइनस ये कौन है, लोअर, y = x², तो x⁻1/2 -x² dx। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये 2/3, 3/2, और ये x³ 0 से 1। तो ये आप जब निकालेंगे तो ये 2/3 - 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3। तो फाइनल आंसर आएगा 2/3। आंसर मैं जानबूझ के लिखता हूँ दोस्तों, ये इसलिए लिखता हूँ ताकि आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो अगर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप आराम से जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं दोस्तों, वो ऑनलाइन अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद सोल्यूशन देखें। हाँ, कह सकते हैं कि सर मतलब ये तो वीडियो रोकता नहीं है, तो आप ये तो कर सकते हो ना, साउंड ऑफ कर दो, वीडियो थोड़ा साइड में हो जाओ, फिर अपने से सॉल्व करो, देखो, पीछे तो जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको याद रखिएगा कि अगर दो पैराबोला हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है और जेईई मेन में तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हैं इस तरह से। तो इनके बीच का जो एरिया होता है, ये जैसे पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4by 4 टाइम्स b इंटू वाई। तो इनके लेटेस्ट रेक्टम होते हैं 4a 4b। तो एरिया जो ये हाईलाइट किया है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम का प्रोडक्ट 4a इंटू 4b होल डिवाइडेड बाई 3 होता है। इसमें कई बार क्वेश्चन आया है, अनगिनत बार आया है दोस्तों, तो निश्चिंत रहिए, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। क्लियर। तो हमने और जैसे बेसिक चीज़ें, स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर, ट्रायंगल की एरिया बेस इंटू हाइट बाई 2, पैरेललोग्राम की एरिया बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये सारी चीज़ें आप, एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर थीटा बाई 2, जहाँ पे थीटा आपका रेडियन में होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए दोस्तों। सारी चीज़ें अगर जानोगे ना तभी कर पाओगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार जेईई मेन और जे एडवांस में आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये तो रेफरेंस एक्सिस बना दिया। द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक कर्व है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 का मतलब वो एफ ऑफ एक्स या तो आपका एक्स एक्सिस होगा या तो उससे ऊपर का होगा। द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस में दोनों आते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड वाई एक्स इक्वल टू x1। तो मान लीजिए इस तरह का कर्व है और ये x इक्वल टू x1 लिख दिया आपने, तो वो कौन सी एरिया है, तो ये है। इस एरिया को आप क्या लिखोगे, ये है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एरिया को क्या लिखा जाएगा बताइए, तो आप लिखोगे 0 से x1 कर दीजिए सर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू आपको दोस्तों दी हुई है x1 e की पावर x1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x1। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेमनेट रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ x1 और x1 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ x1 e की पावर x1 और प्लस e की पावर x1। तो x1 की जगह आप x कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ x विच इज़ x e की पावर x प्लस e की पावर x। क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ क्या करिएगा, एक इस तरह का हमेशा डायग्राम बना लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इस तरह का हमेशा, मतलब कोशिश करिएगा कि इस तरह से बन जाए। और उसके बाद क्या करिएगा, एरिया को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, जिसके इक्वल एरिया दी रहेगी हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके इक्वल कर देंगे। और फिर जैसे ही इक्वल होगा तो कौन सा रूल लगाया हमने, तो आप कहोगे कि लेमनेट्स रूल, न्यूटन लेमनेट्स रूल लगाया, इंटीग्रल को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया और हम लोग का आंसर आ गया। वो कहते हैं ना, ये कर डाला तो बाकी सब झींगा लाला। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम सुपर हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप मिस मत करिए, अपनी तरफ से करिए, और कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इतनी मेरी श्योरिटी है। हर टाइप का हम नए नए क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, एवरीथिंग इज़ डन। आगे बढ़ा जाए, तो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ये एक नया टाइप का पैटर्न है जिसको आपको समझना चाहिए, और ये क्या है उसको हम लोग देखते हैं। और इसका आंसर 2 है, जैसे भी है आंसर 2 गिवन है। अब कोशिश करते हैं कि आए। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है ना कि जो इस तरह का सेट करके दिया जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर इसमें तो कर्व ही नहीं दिया, तो हम कहाँ से आंसर लाएं। तो इसमें करते क्या हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप ये अंडरलाइन किया ना, इसको इक्वालिटी बना दीजिए, x मॉड x प्लस 1 है ना, इतना लिख दिया आपने। अब मॉड को जैसे ब्रेक करोगे तो कहोगे कि सर x स्क्वायर प्लस 1 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और ये माइनस x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा अगर x लेस दैन 0 होगा। इनका ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ओपनिंग पैराबोला, लेकिन आपको राइट साइड में बनाना है तो ये बनाया आपने। और ये जो कर्व है ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, तो आपको ये बनाना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो -1 से 1। तो ये तो आपका -1 आ ही जाएगा, 1 कहाँ होगा, इधर। तो ये एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए। तो ये कर्व हो, मतलब इसके ऊपर जाना है और कर्व के नीचे, और x इक्वल टू -1 क्या होगा, ये लाइन होगी ना, और x इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 कर्व हैं, कैसे, तो आप कह सकते हो कि सर एक बार हम 0 से -1 से 0 इंटीग्रेट करेंगे इसको,
और एक बार 0 से 1 जाएंगे इसको इंटीग्रेट करते हुए। तो -1 से 0 इंटीग्रेट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, और फिर दोस्तों 0 से 1 कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। एकदम पेशेंस मार के करिएगा इंटीग्रेशन, जल्दीबाजी मत करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 के इक्वल, और ये 0 से -1, और यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3, तो ये 0 से 1। अब इसको रखिए तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 1/3। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं। -1 प्लस 1/3, क्या मैंने सही लिखा है? ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका -x³/3, बिल्कुल। लेकिन ये 1 माइनस 1/3 आना चाहिए, नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे आ रहा है एक बार चेक करते हैं। ये हमने गलत लिमिट ले रखा है, तो कहोगे कि सर आप पागल हो गए हैं, तो इसलिए आप सही से करिए। आप 0 लिखिए माइनस, एक्चुअली क्या है ना, ऊपर एक्स एक्सिस के था तो ये एरिया तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था कि जो एरिया अबव एक्स एक्सिस हो दिस इज़ पॉजिटिव, और जो बिलो एक्स एक्सिस हो वो नेगेटिव। तो इस वजह से ऐसा हुआ। फिर -1 प्लस 1/3, अब देखिए 2/3 आ गया ये, और यहाँ पे 1 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली दोस्तों 6/3 हो जाएगा। और 6/3 को क्या बोलते हैं? तो दिस इज इक्वल टू 2 के इक्वल। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसका फाइनल आंसर कितना है? तो 2 के इक्वल है। क्लियर? सब कुछ ओके हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन में क्या सीखा हम लोगों ने कि इस तरह का सेट टाइप का क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले इक्वालिटी लगा के अपने कर्व को स्केच कर लेंगे। उसके बाद क्या सीखा? तो उसके बाद सीखा कि इंटीग्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिसाइड इंटीग्रेट करना है या वाई के रिस्पेक्ट में, ये सीखा हमने। और फिर आप यहाँ पे जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कर्व अलग अलग हैं, तो -1 से 0 किया। यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया था, इसलिए वो आंसर नहीं मैच कर रहा था क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा था। इसलिए मैं आंसर लिख के लाता हूँ दोस्तों कि कहीं कहते हैं ना कि भटक न जाएँ, तो वो चीज़ आंसर कभी रहेगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और आपको क्लिक कर जाएगा। फंडा तो क्लियर ही है, आप भी इसी तरह के कैलकुलेशन करिए। आप भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर सही आएगा। तो इस तरह से आपका हमने अपना क्वेश्चन कर लिया। अब आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको g ऑफ x दिया हुआ है, फिर f ऑफ x दिया है, अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, आपको एरिया निकालना है, द कर्व y इक्वल टू g ऑफ x। तो ये तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, कहेंगे कि y इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, इसको ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, अपना f को उठा के कहाँ गया f, उसको g में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, विच इज़ क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ x। तो ये तो सिंपल कर्व निकला, लेकिन अल्फ़ा बीटा के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा। तो ये 18x² और इसको लिख सकते हो -6 πx -3 πx प्लस π² इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों π/6 एंड π/3। तो एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन निकला। तो आप क्या करिए, कॉस का ऐसे ग्राफ बनाइए, एक अल्फ़ा दिखाइए एक बीटा दिखाइए। ये π/6 हो गया और ये x इक्वल टू π/3 हो गया। और कौन सी एरिया की डिमांड कर रहा है ये, और ये है y इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कहाँ से कहाँ तक। तो कहोगे कि सर π/6 से π/3 इंटीग्रेट कर दीजिए, और कॉस का इंटीग्रेशन दोस्तों sin x हो जाएगा। आप मिस्टेक मत करिएगा, आप अच्छे बच्चे हैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो ये π/3, तो यहाँ पे हो जाएगा sin π/3 इज़ √3/2 और sin π/6 इज़ 1/2। तो √3 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज़ द फाइनल कंप्लीट आंसर। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो f ऑफ g के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो f ऑफ g निकाले हैं हम लोग, सॉरी g ऑफ fx, f ऑफ gx सिमिलर हैं, जो भी निकलवाया जा सकता है। एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करवाया जा रहा है, अल्फ़ा बीटा तो आसान है डिसाइड करना कि कौन स्मॉलर है कौन लेंदी। ग्राफ बनाने आना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन आपको साइन लिखना है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, है ना, ध्यान रखिएगा। हमने शायद पिछली क्लास में मिस्टेक कर दिया था, कई बच्चे उसको माइंड किए थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। मैं उसको कर ही देता हूँ दोस्तों, नहीं तो कई कहेंगे कि सर वो आपने गलती कर दी थी। जो गलती हो जाती है तो मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट के सामने अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सप्रेस करने में। तो देखिए ये है फर्स्ट सेकेंड, तो ये ऐसे लिखते हैं ना x sin x प्लस कॉस x,
हमने शायद यहाँ पे मिस्टेक किया था, तो आप वो ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सही, कई बच्चों ने कहा था कि नहीं नहीं हम सही कर दिए सर, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कंसेप्ट में तो कोई गलती नहीं की ना। कंसेप्ट में नहीं गलती होगी दोस्तों, मेरा फोकस रहता है ना, देख ही रहे हो बोर्ड मिटाते हैं, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होती है ना। हमारे पास वो सब तो है नहीं कि ऑटोमेटिक लिखना हो, नहीं तो फिर क्या करें, सारा चीज़ एक ही दिन में पूरा कोर्स ही ख़त्म करते हैं, महा सुपर रिवीजन करा दें, तो वो चीज़ है कुल मिला के। तो आप उसको ध्यान रखिएगा जो कल की क्लास में था। आई एम वेरी वेरी रियली सॉरी टू यू कि मैंने वो चीज़ किया। वो मुझे जब याद रहेगा तो वो चीज़ हम करेक्शन करा देंगे दोस्तों। इसका कभी कभी एडवांटेज भी मिल जाता है कि सर ने ये करेक्शन कराया था और यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अब हम लोगों को करना चाहिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 2। ये एक नया क्वेश्चन है और इसमें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। एक दो चीज़ें मैं दोस्तों बता दूं। एरिया क्या होता है ना, लोकेशन इंडिपेंडेंट चीज़ है। जैसे कोई ट्रायंगल है, उसकी एरिया 5 स्क्वायर यूनिट है, तो उस ट्रायंगल को आप अपने घर पे ले जाओ, अपने स्कूल में ले जाओ या जहाँ भी कॉलेज में ले जाओ, वो 5 स्क्वायर यूनिट ही रहेगा जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे x-1 और यहाँ y-2 दिया जाता है ताकि स्टूडेंट लोग खूब कंफ्यूज हो, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। उसको वो क्या है, बेसिकली शिफ्टिंग की गई है, तो जो हम इसकी एरिया निकालेंगे वो शिफ्टेड वाली होगी। मैं बता दूंगा आपको पॉइंट, पहले इसको सीखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं। मतलब जैसा राइट साइड में वैसा लेफ़्ट साइड में। y को -y से रिप्लेस करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं। मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो क्या करेंगे इसमें, वो ध्यान दीजिए। तो इसमें x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 जैसे ही करते हैं तो हम लोगों को ये कर्व मिल जाता है। मान लीजिए इसको C1 लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्लियर। और x प्लस वाई इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन, इस तरह से बनाओगे। लेकिन आप कहोगे कि सर आपको x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 के लिए ही सॉल्व करना है, मतलब स्केच करना है। तो ये तो हमने गलती की ना, ये भी मैंने गलती कर दी। तो इसको क्या करेंगे, इस गलती को हटा देंगे। समझ में आया? या मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, आपको भी समझ में आएगा कि पहला क्या था और अभी क्या है। ये हाईलाइटेड और रेफरेंस वाला। और मैंने क्या कहा कि जैसा राइट में है वैसे ही लेफ्ट में, तो आप इसी की कॉपी मारिए। और ध्यान रखिएगा स्लोप 1 है, तो ये हमने थोड़ा सा लेंदी लंबा कर रखा है, तो एकदम सही से लिखते हैं। ये इस तरह का कुछ होगा। क्लियर। और इसी को यहाँ अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये कैसे आएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो इस तरह से। देखने में कुछ भी लगे बच्चों, ये एक स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर है बेसिकली। क्लियर। दिस इज ए स्क्वायर, क्योंकि ये सभी चीज़ें सेम हैं। और अगली चीज़ ये है कि ये 90 डिग्री है। क्लियर। ये भी 90 डिग्री है क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। अगर लिखना हो तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ये लाइन की इक्वेशन कौन सी है, तो ये लाइन की इक्वेशन है दोस्तों। इसमें क्या करे थे कि x को नेगेटिवली ब्रेक कर दिए थे और y को पॉजिटिवली। तो इस तरह से लिख सकते हो। ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x माइनस 1, और ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू -x-1। वैसे लाइन की इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा 0,2। तो ये जो लेंथ है ये 2√2 आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने अभी बता रहे थे कि 2√2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8। मैं आपको ये समझाने पे कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, वो ध्यान दीजिए। अगर आपसे मान लीजिए कह देता है कि एरिया ऑफ मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ y+1 इक्वल टू 2 कितना होगा, तो आप आंसर लिख के आना 8। अब सवाल ये उठता है कैसे। तो बेसिकली क्या किया है दोस्तों ना, मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है। अब अगर ओरिजिन को 2,-1 पे शिफ्ट कर देंगे ना, मतलब जहाँ 0,0 पे खड़े थे अगर 2,-1 पे कूदक गए ना, तो ये चीज़ हमें ऐसे ही दिखेगा। और आप ये भी बोल सकते हो कि एरिया सर ओरिजिन इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो तो रिलेटिव लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो वो कैसे डिपेंड हो सकता है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बोर्ड के लिए तो ठीक है कि एक एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड निकाल लो, लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर ट्रायंगल के दिए हों तो हम लोग एरिया इस मेथड से बेवकूफ़ी नहीं करेंगे एग्जाम में निकाल के। हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग अपना डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे। 1/2 टाइम्स x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1। अगर तीनों साइड्स की इक्वेशन दी है तो सॉल्व करके वर्टिसेस निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर अपना डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड इज़ वेरी वेरी इजी मेथड दोस्तों। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं, भटकोगे नहीं, एकदम अच्छे से याद रखना। प्रॉमिस मी, ओके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है लेट f फ्रॉम -1 to 2 to 0 to infinity बी ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन सच दैट f of x इक्वल टू f of 1 - x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 2। r1 की वैल्यू दिया है -1 से 2 x इंटू एफ ऑफ एक्स, एंड r2 क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। तो आपको क्या करना है, ये रिलेशन निकालना है। तो दोस्तों हम लोगों को इसमें करना क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले r1 r2 को रिलेट करते हैं। r1 भाई साहब तो यहाँ दिए हुए हैं, तो एक एक करके देखिए इसको। तो r1 की वैल्यू तो दी हुई है -1 से 2 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और r2 क्या है, एक बार थोड़ा देखा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। r2 इज़ द एरिया बाउंडेड, और ये ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है। तो -1 x इक्वल टू ये -1 है और ये x इक्वल टू 2 है, तो वो कौन सी एरिया आएगी, तो आपको होगी ये एरिया आएगी, है कि नहीं, यहीं आएगी। तो क्या लिखेंगे r2 की जगह पे, तो r2 की जगह पे लिखोगे -1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें r1 r2 को रिलेट करना है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, अपना a to b वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका r1 की वैल्यू हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए। तो x की जगह इन दोनों का सम करोगे तो a प्लस ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और f ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। देखते जाइएगा। तो ये -1 से 2 1 माइनस एक्स और f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ है, तो वो दिया हुआ है f ऑफ x के इक्वल, वो आपको रिलेट करवाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। -1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स -1 से 2, और ये क्या हो जाएगा x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर दोस्तों। तो अब क्या हुआ, ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, r1 से। ये भाई सब कौन निकले, r2, और ये कौन है, r1। तो यहाँ से r2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो 2 टाइम्स ऑफ r1 के इक्वल आ गई। क्लियर। तो इस तरह से अपना ऑप्शन r2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r1, आंसर नंबर सी। वो ABCD कहीं भी दिया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुल मिला के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर, और की पॉइंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। की पॉइंट ही IIT है, ध्यान रखना, की पॉइंट ही IIT और NIT है। आपको दोनों में से एक जगह जाना है, बच नहीं सकते आप लोग। पहले इसको फॉलो करिए, आराम से करिए, जस्ट चिल। और उसके बाद जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए भी हम क्लासेस 1 सितंबर से लॉन्च करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर एंजॉय करते हैं मैथ्स को। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू बी डिवाइडेड द एरिया इनक्लोज y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 ये बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, उसको इक्वेशन के फॉर्म में भी कभी कभार दिया रहता है, इंटू 2 पार्ट्स r1 एंड r2। r1 r2 दिया हुआ है, r1 माइनस r2 की वैल्यू है 1/4, तो b की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को इस कर्व के बारे में आना चाहिए। दिस इज़ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करके हम लोग आंसर कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा जानबूझ के लंबा चौड़ा बना रहा हूँ। तो ये अपना 1 है, ये b कहीं ऐसे ही होगा यहाँ पे, x इक्वल टू b। अब इसका नाम रखा है इसने r1, इसका r2। तो क्या करें, दोनों को निकाल लें और उसके बाद उनका डिफरेंस कर दें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप r1 प्लस r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको जैसे कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो ये है सबसे बेस्ट। r1 प्लस r2 को निकाल लीजिए 0 से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, 0 से 1, है ना। हमने क्या किया, x माइनस 1 कर दिया, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और ये फाइनली कितना आ जाएगा, जब ये आपका आ जाएगा 1/3। तो सिंस r1 प्लस r2 की वैल्यू है 1/3 और r1 माइनस r2 आपको गिवन है,
उसे देखिएगा कैलकुलेशन में कितना फ़ायदा होगा। तो ये 1/4, तो यहाँ से R1 की जगह पे 2R1 कितना हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो 1/3 प्लस 1/4, और 1/3 प्लस 1/4 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है जल्दी बताओ। तो ये होता है, कहोगे कि 3 4 7/12। तो R1 आ गया, R1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से देख के, तो 0 से b 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, और ये कितना है 7/24। तो देखिए ध्यान से इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 का होल क्यूब बाई 3, और ये कहाँ से 0 से b हो जाएगा इक्वल टू 7/24। तो b रखो तो b-1 का होल क्यूब अपॉन, और 0 रखेंगे तो ये 3, और जब 0 रखेंगे तो ये माइनस, तो -1/, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 1/3। और आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, ये 7/24 कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, b-1 करना है का होल क्यूब, तो आप कह सकते हो कि 3 से सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, तो ये 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इत्मीनान से कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें गड़बड़ाना नहीं, b-1 का होल क्यूब बाई 3, है ना। अब ये 3 को हम चाहते हैं कि हटा दें, तो ये हो जाएगा आपका +1, और ये इधर आएगा तो 7/8 हो जाएगा, तो 7/8। तो ये b-1 का होल क्यूब कितना आएगा दोस्तों, -1/8। तो b-1 कितना आया, b-1 इक्वल टू -1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आप एक काम करिए, 0 से b इंटीग्रेट कर दीजिए, R1 की जगह पे रख दीजिए और R2 की जगह पे रख दीजिए b to 1। वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों, और उससे भी आंसर आएगा, इसकी श्योरिटी है। तो आप आराम से क्वेश्चन करिए। मैंने क्या किया, R1 + R2 निकालना हमारे लिए एक लल्लू छाप टाइप का क्वेश्चन था, तो वो कर लिया हमने। और उसके बाद क्या किया, R1 - R2 दिया था, तो दोनों को इक्वेशन को ऐड करके R1 निकाला, R1 को डायरेक्टली एरिया से लिंक कर दिया, और इस तरह से अपना क्वेश्चन हो गया। कहते हैं ना कि ये कर डाला तो बाकी सब झींगा लाला। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये वैसे जेई का क्वेश्चन है, और ये मोर देन चॉइस का क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि आपका मोर देन चॉइस नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन को आपस में रिलेट करना आपको सिखाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके सामने दिख जाए और बाकी 3 ऑप्शन ना दिखें, तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए क्या है, y = e⁻x है, तो इट इज़ ए वेल नोन कर्व y = e⁻x। अब आगे कह रहा है कि x = 0, मतलब y एक्सिस ही हुआ, और y = e इज़ द स्ट्रेट लाइन, x = 0 इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। तो कौन सी एरिया है, तो ये इस एरिया को दोस्तों निकालना है हम लोगों को, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे 1। तो इस एरिया को हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि इस तरह से कर सकते हैं, ये टोटल एरिया कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि ये सर e है और ये 1 है, तो रेक्टेंगल की एरिया e हो गई, और ये 0 से 1 e⁻x dx। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है आपका C। क्लियर। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको निकाल ही लीजिए। तो e⁻x और ये 0 से 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों e-1। फाइनली कितना आ जाएगा, एरिया 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, इस ऑप्शन को हमने टिक कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी तो निकाल सकते हो। दिस इज़ 0,1, दिस इज़ 0,e, और यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ln y। तो मैंने राइट मैंने लेफ्ट भी बताया था। तो इसी एरिया को आप चाहें तो 1 से e लिख सकते हैं, ln y dy, और इस तरह से कौन सा ये ऑप्शन हो जाएगा, D। तो D ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और ये क्या है, तो कहो कि सर प्रॉपर्टी नंबर A to B वाली जो प्रॉपर्टी था ना, तो B, तो मतलब यहाँ पे आंसर A B C D जो था, इसमें ये 3 सही हो गए और A क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसमें यही है दोस्तों, मान लीजिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सिर्फ ये ऑप्शन दिया है, वहाँ तो दिमाग ही नहीं काम करेगा कि यार y में लिखो। ये तो इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया है कंफ्यूज करने के लिए। ये तो मान लीजिए आपका हेल्प किए हैं, x की जो y लिखे हैं ना, यहाँ पे x देना चाहिए, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन नंबर 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बावजूद भी कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं।
तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना कंप्लीट किया, इतना मोर देन सफिशिएंट है। मैं चाहूँगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप जेईई मेन का क्वेश्चन ज़रूर करिए। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे ऑलरेडी चैनल पे एरिया अंडर कर्व वाला एक 1 शॉट करके वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस नए हों, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन दिखते हैं तो मैं रियली माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों की सेवा दे सकूं। और जो अगली क्लास होगी दोस्तों, इसमें मैं बता दूं, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है क्लासेस दोनों जगह चल रही हैं, और कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्लास कहाँ है, ये क्लास कहाँ है। तो उसका लिंक मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँ। जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप आराम से उसको क्लिक करना। जैसे स्ट्रेट लाइन सर्किल अभी तक कंप्लीट हो गया है, पैराबोला भी इनफैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अगला टॉपिक है, और उसका अगला हमने फ्लो चार्ट आपको बता ही दिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मैं पढ़ाऊँगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा कैलकुलस पहला टारगेट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हो जाएगा तो फंक्शन पढ़ लेंगे, और उसके बाद एलसीडी को एक ही बार में निपटा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। और सेट और रिलेशन की भी एक क्लास रहेगी, वो तो हम एक ही दिन सेट, रिलेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं सारी कवर करा देंगे। और उसके बाद ट्रिगो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी इक्वेशन एक दिन, और आपका जो ट्रायंगल के जो बेसिक रूल्स हैं, ट्रायंगल बेसिक ही आता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम लोग एक दिन पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वो लाल वाला बटन है ना, वो छूटना नहीं चाहिए। सब लोग दाब दो उसको, जल्दी दाबो, जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करवाइए। और जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट हैं, मैं भले से बता दूं बच्चों, इस तरह के मैं शताब्दी एक्सप्रेस की तरह नहीं चलता हूं, जन शताब्दी एक्सप्रेस बना हुआ हूं। मैं एकदम इत्मीनान से पढ़ाता हूं, आपका पूरा भला होगा, हर चीज़ मिलेगा आपको चैनल पर। जेईई मेन, जेईई एडवांस, एनडीए, आप जो भी पेपर देना चाहते हैं ना, जो भी देना चाहते हैं दोस्तों, 12th तक की पूरी मैथमेटिक्स मिल जाएगी। आप चिल आउट करिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव ए ग्रेट डे, जल्दी मिलते हैं, बाय।